हेलो दोस्तों। यूपी डीएलएड में सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश आता है और हम सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश की यूनिट 1 को कर रहे थे, जो कि हमारी है थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स। और यूनिट 1 में हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो भाई अभी तक मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया, अप्रोच क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं और टेक्निक्स क्या होती हैं, इसके बारे में भी तुम्हें बताया। तो होप करता हूँ कि यहाँ तक तो तुम सबके समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे इंडाइसिस ऑफ गुड मेथड एंड अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश। तो देखो भाई, यहाँ पे इंडाइसिस का मतलब सूचनांक से लगाया जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसे सूचनांक जिनसे हमें पता चले कि ये मेथड या अप्रोच अच्छा है या नहीं है। तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल लें तो यहाँ पे हम एक अच्छे मेथड या अप्रोच की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वे विशेषताएं लिखवा देता हूँ, उसके बाद उनको समझ लेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने अच्छे मेथड और अप्रोच की कुछ विशेषताएं लिख दी हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सिलेक्टेड मेथड वुड बी द वन। मतलब कि जो मेथड हमने सिलेक्ट किया है, जो मेथड हमने चुना है, वो मेथड वो वाला होना चाहिए विच हेल्प्स रियलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है लक्ष्य, यानी कि जो क्लास में जाकर टीचर का जो लक्ष्य होता है, जो वो चाहता है कि वहाँ पे क्लास में जाकर वो जिसको वो अचीव करना चाहता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोला गया है। देखो, जब क्लास में टीचर टीचिंग करने जाता है तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, बच्चों को कुछ बातें बताना चाहता है, उनका मानसिक स्थिति को बढ़ाना चाहता है। पर एक मेथड के द्वारा सारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यही लाइन में बताया गया है इसमें कि अच्छा मेथड वो होता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को गेट कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। तो ठीक है, ये हमारी पहली विशेषता हुई। अब हम दूसरी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द सेलेक्टेड मेथड और अप्रोच। जो मेथड या अप्रोच हमने सिलेक्ट किया है शुड बी सच एज, मतलब वो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टू मेक इट पॉसिबल, जिससे पॉसिबल हो सके फॉर द करिकुलम टू बी कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब देखो यहाँ पे करिकुलम का क्या मतलब होता है। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता है इसका मतलब। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा कि जो मेथड या अप्रोच हमने सिलेक्ट किया है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि पॉसिबल हो सके कि पाठ्यक्रम एक निश्चित समय पे पूरा हो। मतलब कि वो मेथड टाइम वेस्ट करने वाला या ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं होना चाहिए। वो करिकुलम को एक स्पेसिफाइड टाइम पे ख़त्म करने वाला होना चाहिए। तो अभी तक हमने दो विशेषताएं पढ़ी और होप करता हूँ कि दोनों की दोनों समझ में भी आ गई होंगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, द टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड है शुड बी फ्लेक्सिबल। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब वो बच्चों की मानसिक स्थिति, उनकी समझने की क्षमता और उनके रीजन पे डिपेंड करने वाला होना चाहिए। देखो ये जो फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है इसका मतलब लचीला होता है। मतलब इसका ये है, क्लास में जब हम शिक्षण कर रहे हों तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो बच्चों को तो समझ में आ रहा और दो बेचारे कुछ समझ ही नहीं पा रहे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये है इसका मतलब फ्लेक्सिबल का। चलो अगला पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, द मेथड और अप्रोच सिलेक्टेड। मेथड या अप्रोच जिसको सिलेक्ट किया है, द मेथड और अप्रोच सिलेक्टेड शुड बी इन कॉन्सोनेंस। अब देखो इस कॉन्सोनेंस का मतलब बताता हूँ। देखो भाई, कॉन्सोनेंस का मतलब होता है अनुरूप होना, है ना। तो इसका मतलब होता है अनुरूप। शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो देखो भाई, मैं तुम्हें मैक्सिम्स का मतलब बता देता हूँ। मैक्सिम्स का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है मैक्सिम्स का मतलब? सिद्धांत। तो इस प्रकार इस पूरी लाइन का मतलब बनेगा, जो मेथड या अप्रोच हमने सिलेक्ट किया है वो होना चाहिए शिक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप। तो ठीक है, अभी तक 4 पॉइंट्स बता दिए और चारों के चारों अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। चलो पांचवा देखते हैं, द मेथड
और अप्रोच शुड बी सूटेबल फॉर। तो चलो एक बार फिर से इस लाइन को देख लेते हैं, दोबारा से देखते हैं ना। देखो क्या लिखा हुआ है, द मेथड और अप्रोच, मेथड या अप्रोच शुड बी होना चाहिए सूटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज साइज क्लासेस। मतलब कहने का ये है कि एक अच्छा मेथड वही होता है जो कि हर प्रकार से इफेक्टिव रहे, चाहे क्लास में बच्चे कम हो चाहे बच्चे ज़्यादा हों। क्योंकि देखो बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं कि मतलब जो कम बच्चे होते हैं उनको तो बहुत इफेक्टिवली पढ़ा पाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है जब बच्चों की संख्या बढ़ जाती है तो एक अच्छा टीचिंग मेथड अपना के हम अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ा सकते हैं। फिर चाहे बच्चे कम हो चाहे बच्चे ज़्यादा हों, वो मेथड ऑटोमेटिकली टीचिंग को इफेक्टिव बना देगा। तो देखो भाई हमने विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया यहाँ पे। अब हम एक बार मेथड्स के और अप्रोच के टाइप को पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले मैं उनको लिखवा देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ मेथड्स और टाइप्स ऑफ अप्रोच लिख दिए हैं। तो एक बार इनके नाम देख लेते हैं, इनके बारे में डिटेल में आगे वीडियोस में पढ़ लेंगे, है ना। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मेथड देख लेते हैं एक बार, है ना। मेथड के टाइप्स देख लेते हैं। तो देखो वैसे तो मेथड दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लासिकल मेथड जिसको हम ओल्ड मेथड भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड जिसको हम न्यू मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लासिकल मेथड और मॉडर्न मेथड। तो देखो क्लासिकल मेथड, इसके अंदर दो प्रकार के मेथड्स को शामिल किया जाता है। पहला है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इसमें ट्रांसलेशन और ग्रामर के बारे में बताया जाता है। दूसरा है नेचुरल या डायरेक्ट मेथड। तो ये दोनों तो क्लासिकल मेथड में आ जाते हैं। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड में क्या आता है। एक तो वही डॉक्टर वेस्ट का मेथड जो मैंने तुम्हें बताया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि मेथड दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल मेथड और मॉडर्न मेथड, और इनके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। इन सबको नोट करते रहना भाई। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ अप्रोच के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ अप्रोच, अप्रोच तीन प्रकार की होती है भाई। देखो कौन सी, पहली तो होती है द स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, उसके बाद द कम्युनिकेटिव अप्रोच, और उसके बाद लास्ट में आता है द सिचुएशनल अप्रोच। और अप्रोच से पहले हमने पढ़ा कि मेथड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल मेथड जिसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड जिसके अंदर तीन टाइप्स आते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।